दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम जो है वो पूरे हरियाणा के दौरे पर हैं और आपको 10 की 10 लोकसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों से लेकर के क्या कुछ वहां के समीकरण हैं और किस हिसाब से किसको टिकट मिल सकती है, कौन कहां पे गोटी फिट कर रहा है, उस सब चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर। और इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप चौरान जी, खरी खरी न्यूज़ से। सर, पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर भी गहन मंथन भी किया है और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई है, जो आम जनता है उनसे भी बातचीत हुई है, बहुत सारे समीकरण है। सबसे पहले तो क्या कुछ वहां पे ऑब्जर्व किया है उसके बारे में एक बार थोड़ा बताएं। देखिए अरुण, जो गुरुग्राम सीट है वो बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में शामिल है और ये कह सकते हैं कि नंबर 1 पर कोई सीट अगर बीजेपी की है तो गुरुग्राम सीट हो सकती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार आज भी हैं। बेशक पैनल में उनके साथ में सुधा यादव का नाम भी गया है, लेकिन 100% टिकट राव इंद्रजीत को ही मिलेगी। अब सवाल तो ये उठता है कि उनको टक्कर देने का काम कौन करेगा। कांग्रेस उनके मुकाबले में इस बार किसको उतारने का काम करेगी। अगर इस सब के उसमें हम कांग्रेस का अगर पहलू देखें, रामपुरा हाउस की अगर बात करें तो कौन से ऐसे वो उम्मीदवार हैं जो रामपुरा हाउस को टक्कर दे सकते हैं कांग्रेस के पाले से? देखिए अरुण, सिंपल सी बात है कि इसमें कांग्रेस की तरफ से 2 चेहरों के नाम हैं। पहला नाम है 2019 में चुनाव लड़ने वाले कैप्टन अजय यादव का और दूसरा नाम है भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास रावदान सिंह का। इन दोनों में से एक नेता को टिकट मिलेगी। अब टिकट किसे मिलती है उसके हिसाब से तय होगा कि वो नेता रामपुरा हाउस के वारिस राव इंद्रजीत को कितनी टक्कर देने में सफल रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा रावदान सिंह को क्यों चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव वहां से लड़े और राव इंद्रजीत के खिलाफ खड़े? देखिए अरुण, भूपेंद्र हुड्डा को ये लंबे समय से कसक है, यानी 2005 से भूपेंद्र हुड्डा की कोशिश रही है कि अहिरवाल की पॉलिटिक्स में वो राव इंद्रजीत के बराबर में विकल्प खड़ा कर पाएँ। उन्होंने 2009 से लेकर 2014 तक राव नरेंद्र सिंह को उनका विकल्प बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब हुड्डा को पता है कि जब तक अहिरवाल उनके साथ में नहीं होगा तब तक कांग्रेस की वापसी नहीं होगी और इसलिए कहीं ना कहीं से अपने वफादार रावदान सिंह का कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उनको अहिरवाल के साथ साथ उनको गुरुग्राम में प्रत्याशी बना रहे हैं। आपको पता ही होगा कि रावदान सिंह को गुरुग्राम सीट के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के पैनल में भी डाला गया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही जगह में से एक जगह उनकी टिकट पक्का चाहते हैं। और क्योंकि अहिरवाल का मसला बड़ा है, 1 दर्जन सीटें हैं और 1 दर्जन सीटों ने जहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, वहीं 2014-2019 में बीजेपी की सरकार बनाने में इस अहिरवाल का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसलिए रावदान सिंह को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन अजय यादव है, वो चाहते नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए। एक कैप्टन अजय यादव एक लंबे खिलाड़ी हैं, 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। इस समय उनके बेटे भी चिरंजीव राव वहाँ से रेवाड़ी से विधायक हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने बयान सुना होगा कैप्टन अजय यादव का, उन्होंने कहा था कि मेरा कांग्रेस में दम घुट रहा है। यानी उनको महसूस हो रहा है कि कांग्रेस में जो उनको फ्रीडम चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है, जो उनको रसूख मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। उनको सबसे बड़ी नाराज़गी इस बात की थी कि जो प्रदेश की जो चुनाव कैंपेन कमेटी है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, उनसे सलाह नहीं ली जाती है, इसलिए वो इस बार चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। उससे बड़ी बात भी उनको दुख इस बात का है कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनके खिलाफ में रावदान सिंह को प्रमोट करने का काम किया और गुरुग्राम सीट से उनको पैनल में डालने का काम किया। क्यों चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कैप्टन अजय यादव को लेके? वो उनकी सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, एक समय तो अच्छी भी बनती थी उनकी। देखिए, कैप्टन अजय यादव कभी भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिद्वंदी भी हुआ करते थे, विरोधी भी हुआ करते थे, लेकिन बेटे चिरंजीव राव के लिए कैप्टन अजय यादव ने भूपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर भी किया और उनको लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं रेवाड़ी सीट पर उनके बेटे के समीकरणों को ना बिगाड़ दें, क्योंकि सतीश यादव भी वहाँ के इम्पोर्टेंट सियासी पर्सनैलिटी हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी माने जाते हैं। उनके विरोध के डर से ही कैप्टन अजय यादव ने सुलह करने का काम किया और उन्हें ये लगता था कि अब भूपेंद्र हुड्डा उनके खिलाफ किसी और नेता को प्रमोट नहीं करेंगे और कम से कम अहिरवाल के अंदर और गुरुग्राम सीट पर वो सिर्फ उनको ही टिकट के लिए आगे करने का काम करेंगे। लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा ने रावदान सिंह को आगे किया तो कैप्टन अजय यादव की भावनाएं आहत हुई और इसलिए वो भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हैं। एक बात तो आप कह रहे थे कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वो राव इंद्रजीत के समक्ष खड़े हो, पैरेलल हो जाए, मतलब अहिरवाल बेल्ट में। उसके अलावा भी कोई ऐसी कोई बात है? रावदान सिंह चॉइस है उनकी। देखिए, सबसे बेहद बात है कि हर बड़ा नेता चाहता है कि उसका वफादार नेता
एक एरिया में आगे बढ़ने का काम करे, वो वहाँ उसका वोट बैंक बढ़ाने का काम करे, तो उस पैरामीटर के ऊपर कैप्टन अजय यादव खरा नहीं उतरते हैं। कैप्टन अजय यादव एक अलग पर्सनैलिटी हैं, उनको हम जो है भूपेंद्र हुड्डा का आदमी नहीं कह सकते हैं। जो आदमी 6 बार का विधायक है, जिनके पिता भी विधायक रहे हो, जिनका बेटा भी विधायक है, उनको आप रावदान सिंह वैसे 5 बार के विधायक वो भी हैं, महेंद्रगढ़ से उनके कद्दावर नेताओं की गिनती भी होती है, लेकिन जो रुतबा कैप्टन अजय यादव का है वो रावदान सिंह का नहीं है। और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ अगले 2-4 इलेक्शनों में रावदान सिंह अहिरवाल में उनके बेटे के साथ में खड़ा रहे, इसलिए उनको पैरवी कर रहे हैं। मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूत टीम बना करके रावदान सिंह को आगे किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, भविष्य की राजनीति हाँ, देखते हुए। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, रावदान सिंह और कैप्टन अजय यादव में से किसका पलड़ा भारी है? देखिए 2019 में कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा और उन्हें जो मेवात की जो 3 सीटें हैं उनसे वो लगभग 2 लाख वोटों की लीड लेकर भी निकले। लेकिन जो गुरुग्राम जिले की जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों ने राव इंद्रजीत को 4 लाख की लीड दे दी। तो इसकी वजह से भारी भरकम जीत राव इंद्रजीत को मिली। अब 2024 के चुनाव को अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि कैप्टन अजय यादव के मुकाबले में रावदान सिंह कहीं मजबूत प्रत्याशी हैं। इसके सीधे से एक बड़ी वजह यह है कि अगर रावदान सिंह कैंडिडेट बनते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे की पूरी टीम, आज के समय में जो मेवात के जो 3 कांग्रेस के विधायक हैं वो तीनों के तीनों भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े हैं। इसके अलावा बादशाहपुर सीट के ऊपर बीजेपी के बड़े नेता राव नरवीर सिंह वो उनके समधी हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास बाउल में मजबूत टीम है, उनके पास में रिवाड़ी में मजबूत टीम है, उनके पास पटौदी में मजबूत टीम है। यानी कि ओवरऑल रावदान सिंह को पूरी सपोर्ट मिलेगी हर विधानसभा हल्के में, जबकि कैप्टन अजय यादव को रिवाड़ी से बाहर मजबूती नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है कि कैप्टन अजय यादव सिर्फ रिवाड़ी के नेता हैं, जबकि रावदान सिंह के समर्थन में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता 9 के 9 हल्के में फील्डिंग लगाएंगे, बूथ वाइज मेहनत भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि रावदान सिंह कैप्टन अजय यादव से लगभग 2 लाख वोट ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन एक तो बात है, आपने वो चीज नहीं बताई है कि पलड़ा अभी भी रामपुरा हाउस का ही भारी रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, अगर जिस दिन रामपुरा हाउस ढह जाएगा बीजेपी खेमे से, तो फिर 10 की 10 सीटें बीजेपी की बजाय कांग्रेस की हो जाएंगी। सबसे लास्ट में कोई किला ढहेगा, सबसे अगर लास्ट में कोई किला ढहेगा तो रामपुरा हाउस का ढहेगा। तो बड़ी बात है, ये चर्चा आपने देखी गुरुग्राम लोकसभा से किस तरह का माहौल है और किस तरह से समीकरण जो है वो बिठाए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।